कछुए के खोल पर ब्रह्मांड जैसे पैटर्न क्यों बनते हैं? दोस्तों, फैक्ट एक्स हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। कछुए का खोल यानी नेचर का सबसे पुराना, सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय प्रोटेक्टिव आर्मर। लेकिन इस खोल पर जो पैटर्न बने होते हैं वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो प्रकृति का कोड है, कॉस्मिक जियोमेट्री का नक्शा है। और आज हम इन्हीं गूढ़ पैटर्न की गहराई में डुबकी लगाएंगे। कभी आपने कछुए के खोल को ध्यान से देखा है? उसके ऊपर छोटे छोटे हेक्सागन जैसे शेप्स, जैसे किसी एंशिएंट साइंटिस्ट ने उसे कार्व किया हो। ये शेप्स रैंडम नहीं है, ये नेचर की सबसे सटीक मैथमेटिक्स का नतीजा है। प्रकृति जहां भी सिमेट्री चाहती है वहां जियोमेट्रिक पैटर्न्स जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर कछुए का शेल अपने आप में एक नेचुरल ब्लूप्रिंट है, मतलब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रक्चर से भी ज्यादा परफेक्ट। और ये परफेक्शन आई कैसे? इसके पीछे है इवोल्यूशन की करोड़ों वर्षों की यात्रा। कछुए का खोल दरअसल दो हिस्सों से बना है, ऊपरी हिस्सा कैरापेस और नीचे वाला हिस्सा प्लास्ट्रॉन। लेकिन असली जादू छुपा होता है इनकी आउटर लेयर में, जिसे स्क्यूट्स कहते हैं। ये स्क्यूट्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं कि इनके बीच की दूरी लगभग हमेशा समान होती है। ये पैटर्न यूनिवर्स की सबसे परफेक्ट सिमेट्री वाली चीजों में से एक है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम टर्टल शेल को देखते हैं तो वो हमें गैलेक्सी के स्पाइरल पैटर्न की याद दिलाता है, किसी नेबुला की सिमेट्री या फिर किसी एंशिएंट मैंडला की ज्योमेट्री। असल में ये सब नेचुरल पैटर्न्स हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसलिए दोहराए जाते हैं क्योंकि नेचर हमेशा एनर्जी को सबसे कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में बहाना चाहती है। कछुए के खोल पर बने पैटर्न भी एनर्जी फ्लो का बैलेंस्ड रूप है। मतलब प्रकृति ने खोल को ऐसा डिजाइन किया ताकि कछुआ मजबूत भी रहे और उसका वेट भी संतुलित रहे। इन हेक्सागन शेप्स की वजह से खोल में ज्यादा स्ट्रेंथ आती है क्योंकि हेक्सागन नेचर का सबसे स्टेबल शेप होता है। मधुमक्खी के छत्ते को याद कीजिए, हनीकॉम्ब भी हेक्सागन ही होता है। क्यों? क्योंकि हेक्सागन स्पेस को सबसे एफिशिएंटली फिल करता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और उसमें मटेरियल की सबसे कम जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि टर्टल शेल भी यही मैथमेटिक्स फॉलो करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर टर्टल का पैटर्न एक जैसा होता है? नहीं, हर टर्टल का पैटर्न उसके जीन्स, हैबिटेट और एज के हिसाब से बदलता है। जैसे जैसे कछुआ बड़ा होता है, स्क्यूट्स फैलते जाते हैं, नए रिंग्स बनते हैं और खोल पर एक कॉस्मिक मैप जैसा नया पैटर्न उभर आता है। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इन रिंग्स से टर्टल की अप्रॉक्सीमेट उम्र भी जानी जा सकती है, जैसे पेड़ों के तनों की रिंग्स से उम्र पता लगती है। नेचर का ये डिजाइन इतना प्रिसाइज है कि टर्टल शेल सनलाइट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने में भी मदद करता है। मतलब ये सिर्फ आर्मर नहीं, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है। अगर कछुए को गर्मी चाहिए तो डार्क स्क्यूट्स सूर्य की हीट अब्सॉर्ब करते हैं, अगर ठंड चाहिए तो शेल इसी हीट को रेगुलेट कर देता है। अद्भुत है ना? लेकिन असली राज छुपा है इस सिमेट्री की वजह में, क्योंकि टर्टल शेल के पैटर्न फ्रैक्टल ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। फ्रैक्टल यानी नेचर की वो डिजाइन लैंग्वेज जिसमें हर छोटा पैटर्न बड़े पैटर्न की तरह दिखता है, जैसे हिमालय की पर्वत चोटियां, जैसे पेड़ों की शाखाएं, जैसे बादलों की शेप और जैसे कछुए का शेल। फ्रैक्टल्स वो लॉ हैं जो नेचर को केओस के बीच भी ऑर्डर बनाए रखने देते हैं। इसीलिए टर्टल शेल केओस में भी सिमेट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। कई पुरानी सभ्यताएं कछुए के खोल को ब्रह्मांड का प्रतीक मानती थीं। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी को कछुए की पीठ पर बताया गया है। माया सभ्यता में कछुआ जन्म, जीवन और ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि खोल पर बने पैटर्न कॉस्मिक बैलेंस की याद दिलाते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक रिदम फॉलो वाला करता है और प्रकृति कभी भी रैंडमनेस में विश्वास नहीं करती। कछुए के पैटर्न इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये यूनिक होते हैं। जैसे मानव की फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती हैं, वैसे ही हर टर्टल का शेल उसका नेचुरल आइडेंटिटी कार्ड है। अगर दो कछुए देखने में बिल्कुल समान हो, फिर भी उनके खोल के पैटर्न कभी पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये पैटर्न कछुए की रक्षा में कोई रोल निभाते हैं? हाँ, दरअसल हेक्सागन पैटर्न शेल की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है, तो फोर्स इक्वल तरीके से पूरे शेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे खोल टूटने की संभावना बहुत कम होती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी बिल्डिंग की डिजाइन में ट्रायंगल्स और हेक्सागन्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर मजबूत बने। कुछ शोध कहते हैं कि ये पैटर्न्स कछुए की अंडर वाटर मूवमेंट को भी प्रभावी बनाते हैं।
शेल की ग्रूव्स पानी के फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर देती हैं, जिससे कछुए को तैरने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यानी खोल ऊपर से आर्टिस्टिक लगता है और अंदर से एक परफेक्ट इंजीनियरिंग मॉडल है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है, कछुए के शेल के पैटर्न लाइफ का एक रिकॉर्ड भी रखते हैं। अगर कछुए को इंजरी हुई हो, अगर उसका हैबिटेट बदला हो, अगर उसने कठिन मौसम झेला हो, तो ये सब उसके शेल पर परमानेंट मार्क्स छोड़ देते हैं। मतलब उसकी पूरी लाइफ स्टोरी उसके खोल पर लिखी होती है। अब सोचिए, एक छोटा सा टर्टल जिसका खोल मुश्किल से कुछ इंच का होता है, वो अपने भीतर ब्रह्मांड की ज्योमेट्री, नेचर की मैथमेटिक्स, इवोल्यूशन का इंजीनियरिंग डिजाइन और अपनी पूरी जीवन कथा को समेटे होता है। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार अगर आपको कहीं कोई टर्टल दिख जाए तो उसके खोल को बस एक सिंपल डिजाइन मत समझिएगा। वो पैटर्न नहीं, प्रकृति का अनंत रहस्य है। वो शेप्स नहीं, ज्योमेट्री ऑफ लाइफ है। वो सिर्फ सिमेट्री नहीं, कॉस्मिक बैलेंस का सबसे सटीक प्रमाण है। और अगर आपको इस तरह की डीप और पावरफुल जानकारी पसंद आती है तो फैक्ट एक्स हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में आपके सामने ऐसे सच लाते हैं जो आपकी सोच की सीमाएं हिला देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।